दुनिया इस वक्त एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने सिर्फ युद्ध का खतरा ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि इसका असर सीधे आपकी जेब और आपकी रसोई तक पहुंच सकता है। कच्चे तेल की कीमतों को आसमान छूने की चेतावनी दी जा रही है और अगर हालात बिगड़े तो पेट्रोल डीजल से लेके रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं। क्या दुनिया एक नए आर्थिक तूफान की ओर बढ़ रही है? क्या तेल की सप्लाई पर मंडरा रहा संकट भारत की अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है? और अगर मिडिल ईस्ट की आग और भड़कती है तो इसका असर आपके घर तक कैसे पहुंचेगा? मैं हूं श्रेया और आज नेशन नाउ समाचार में हम इसी बड़े खतरे की परत दर परत पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि आने वाले दिनों में महंगाई और ऊर्जा संकट किस तरह दुनिया और भारत को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका कह रहा है कि उसने भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी है, लेकिन हम एक आजाद मुल्क हैं, हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। असली मुद्दा तो ये है कि हमारी तैयारी क्या है। डेटा देखिए, जहां जापान 260 दिन और अमेरिका 200 दिन का तेल स्टॉक रखता है, वहीं भारत के पास सिर्फ 25 से 50 दिनों का भंडार है। अगर ये सप्लाई चेन कटी तो महज एक महीने में देश का पहिया थम सकता है। सवाल ये है कि 2021 में पास हुए हमारे स्टोरेज प्रोजेक्ट्स आज भी कागजों पर धूल क्यों फांक रहे हैं? ये सिर्फ तेल की बात नहीं है। आप खाना जरूर खाते होंगे, तो सुनिए, खेत से मंडी तक सब्जी ट्रक में आती है और जब ट्रक बढ़े हुए डीजल के दाम से चलेगा तो आपकी थाली की रोटी और सब्जी दोनों महंगी होगी। और सिर्फ रोटी ही क्यों, आपकी पेंट इंडस्ट्री, कपड़े, टायर, लुब्रिकेंट्स और यहाँ तक कि प्लास्टिक की हर चीज कच्चे तेल से जुड़ी है। नेशन नाउ के जरिए हम आपको आगाह कर रहे हैं कि महंगाई का ये अदृश्य शैतान आपके घर में घुसने के लिए तैयार खड़ा है। दुनिया की लाइफलाइन कही जाने वाली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस वक्त बारूद के ढेर पर है। ईरान की धमकी साफ है, जो यहाँ से गुजरेगा राख कर दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को आप एक ऐसा दरवाजा मानिए जिसकी चाबी ईरान के पास है। अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो दुनिया की गाड़ियां रुक जाएंगी, फैक्ट्रियां ठप हो जाएंगी और भारत जैसे देश में महंगाई का वो तूफान आएगा जिसे संभालना मुमकिन नहीं होगा। 150 जहाज फंसे हैं, इंश्योरेंस कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। भारत का 25% व्यापार इसी रास्ते पर निर्भर है। अब हमारे जहाजों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर आना होगा, जिससे 20 दिन की देरी और 30 अरब डॉलर के अतिरिक्त बोझ सीधे हमारी इकोनॉमी पर गिरेगा। और सबसे खतरनाक खबर आ रही है गैस सेक्टर से। कतर, जो दुनिया की 20% नेचुरल गैस सप्लाई करता है, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। भारत में इस गैस का सबसे बड़ा इस्तेमाल खाद यानी कि फर्टिलाइजर बनाने में होता है। अगर खाद नहीं मिली तो किसान क्या उगाएगा? ये जंग सिर्फ तेल की नहीं, हमारी फूड सिक्योरिटी पर भी हमला है। गैस के दाम में आई 60 रुपए की उछाल तो महज एक झांकी है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। इस संकट का सबसे बड़ा और भीषण असर किस पर पड़ेगा? ना बड़े उद्योगपतियों पर और ना रसूखदारों पर। इसका सीधा वार पड़ेगा देश के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर। आप खुद सोचिए, एक परिवार जो बड़ी मुश्किल से महीने का बजट बनाकर चलता है, अगर उसके लिए पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो जाए और दूध, सब्जी और दवाइयों के दाम आसमान छू ले, तो वो परिवार कहाँ जाएगा? एक प्रतिष्ठित अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि बेंगलुरु के रेस्टोरेंट और होटलों में कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई चेन लगभग ठप हो चुकी है। रविवार से ही कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने पूरे होटल इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। तस्वीरें अभी भी सिर्फ कुछ राज्यों से आ रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अब वो दिन भी दूर नहीं जब ये कतारें आपके अपने शहर और आपके अपने मोहल्ले में होंगी। और जो बेंगलुरु के रेस्टोरेंट में हो रहा है वो एक बड़ी आपदा का ट्रेलर मात्र है। याद रखिए, ये सप्लाई संकट किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, ये लहर की तरह पूरे देश को अपनी चपेट में लेगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि हमें समझना होगा कि अमेरिका हो या रूस, कोई हमें बचाने नहीं आएगा। भारत को अपनी शिप बिल्डिंग और एनर्जी स्टोरेज पर युद्ध स्तर पर काम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम जैसे मॉडल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मजबूती ही हमें इस संकट से निकाल सकती है। नेशन नाउ समाचार आपसे अपील करता है, न्यूज देखिए लेकिन जागरूक बनिए,
क्योंकि अगर आज हमने समाधान नहीं तलाशा तो कल को बहुत देर हो जाएगी। देखते रहिए नेशन नाउ समाचार। मैं हूं श्रेया, आज के लिए बस इतना ही।